किसको सुनने के लिए आए हैं आज? हम मुफ्ती साहब को और असद साहब को। तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। जितना काम मुफ्ती साहब करे कोई नहीं कर रहा है। आज तक के कोई एमएलए इतना फंड नहीं लाया जितना मुफ्ती साहब ने लाया। माशाल्लाह 500 करोड़ का फंड लाए मुफ्ती साहब। माले का बरहाना नंगा करके रखे थे, अभी मुफ्ती साहब उसको कपड़ा पहना रहे हैं। लीडर अगर 1000 वादे करा 5 काम नहीं करा तो इतना बड़ा लीडर अब कहाँ पूरे हिंदुस्तान पे ध्यान देगा? होते रहता उसको नेवर माइंड। क्या नाम भाई आपका? कैसन कैसन तो अभी किसको सुनने के लिए आए हैं आज? किसको सुनने के लिए आए हैं? बोले आ जा रहे अबे तो बोल लो। अरे भैया आ जा यार तू जा। अरे बताओ ना ऐसे। नहीं रे भैया मैं नहीं बोल रहा रे भैया नहीं, आपका क्या नाम भैया? नवीद क्या नवीद तो किसको सुनने के लिए आए हैं आज? ये असद भाई को। तो कोई खास वजह? अरे कुछ सुनना चाह रहे हैं ऐसा? वो है, वो बात करते हैं, हक बात बोलती है, वो मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाती है, इसलिए उनके सुनने आए हैं आज। ऐसे कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 2 महीने वाला वादा करके गए थे पिछली बार। वो सब फंडा रहता है सियासी। अब वो काम के लिए आने वाले थे, तो मैं काम हो रहा है तो नहीं आए वो। मतलब काम हो रहा था इसीलिए आने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी उनको आने के लिए। तो आने वाले 5 साल में क्या काम देखना चाह रहे हैं? जो भी रहे इंशाल्लाह सब काम होगा। बाकी काम में जो बाकी है, कॉलेजेस आएंगी इंशाल्लाह, हॉस्पिटल आएंगी। आपका क्या नाम है? शादाब। तो किसको सुनने के लिए आए हैं आज? असदुद्दीन वैसी। तो ऐसा क्या सुनना चाह रहे हैं? अच्छा बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। कुछ दीनदार चेहरों में एक आपका नुमाया चेहरा है। तो पिछला जो 2 महीने वाला वादा था उससे आप ही नाराज हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन अवैसी कहीं घूमने के लिए गए हो, दुबई घूमने के लिए गए हो, या तो फिर कहीं और घूमने के लिए गए। एक जैसा कहीं ना कहीं लगे ही हुआ। हम लोग ऐसे वीडियो में देख रहे हैं, अगर कहीं घूमने जाते तो हम ये बोल सकते थे कि 2 महीने का नहीं आए, लेकिन काम यहाँ पर इत्मीनान बख्श हो गए। बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानते नहीं हो। उन्हें आने की जरूरत नहीं अरे पड़ी। फर्ज नमाज तो छोड़ो, तुम लोग स्कूल नहीं गए? फर्ज नमाज की तो बात बहुत दूर की छोटे है। भी। मेरा सदर, मेरा ताजुब की, खैर, इशराक की, तो चाश्त की, अभी देख रहे हैं आप लोग कि कई सारे लोग खड़े हैं, कुर्सियों का इंतज़ाम मुनासिब मकदार में नहीं है। स्टेज से बड़े बड़े नारे भी अभी दराज हो रहे हैं। अल्लाह की खास से डरने वाला आदमी है। ये मोदी और योगी से डरने वाला नहीं है। आपका क्या नाम भैया? जुल्फ़िकार। इसको सुनने के लिए आए हैं? अवैसी साहब, मुफ्ती साहब। तो इस बार मतलब मुफ्ती साहब को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो क्यों, कोई खास वजह? कोई खास वजह उन्हें सपोर्ट करने की? काम करते हैं वो, काम करते हैं। बाकी एमएलए से बेहतर काम करते हैं, दूसरे एमएलए से बेहतर है। ओवैसी साहब से लोग नाराज चल रहे हैं थोड़े से। 2 महीने वाला वादा करके गए थे पिछले। वादा करे थे वो, मगर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि काम होते गया। काम नहीं होता तो वो आते, काम होते गया वो नहीं आए। तुम जो कह रहे हो आगे 5 साल में क्या काम देखना चाह रहे हैं? अभी उस तरीके से काम जैसा होना चाहिए था, रोड गटर वो करे है, लेकिन जो रोडें बाकी है वो पूरी करेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे। उनको छूट दे रहा है, सही है। तुम गलत हो। चलो पीछे की तरफ इलेक्शन आओ आओ। खत्म होने पे इलेक्शन लड़ा। सुनो भाई, इधर आओ। क्या नाम है? अरे सुनो तो। अरे मैं बस पूछ रहा हूँ कि ये झंडा कहाँ से मिला? हम लोग घर से लाए। खरीद के लाए हो? तो मतलब क्या सपोर्ट कर रहे हो मुफ्ती साहब को? ऐसा क्या अच्छा लगता है उनको हमको बहुत अच्छे लगते हैं हमको, उससे हम लोग सपोर्ट करते हैं। क्या नाम भैया आपका? एजाज अहमद। अभी आमदार किसको देखना चाह रहे हैं? मुफ्ती साहब को। अच्छा, तो अभी किसको सुनने के लिए आए हैं आज? किसको सुनने के लिए आए। हाँ, तो किसको ओवैसी साहब को। ये 2 महीने वाले वादे से कुछ लोग नाराज चल रहे हैं उनके। पिछली बार वो वादा करके गए थे ना कि हर 2 महीने में आएंगे, तो उससे कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नाराजगी है? वो तो करेंगे काम वो तो बाहर के आदमी है वो, उनको आने में भी उनका भी और भी काम रहता है। तो जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट है ना उनके यहाँ कि नहीं है, वो रहेंगे तो ही काम होगा क्या, वो नहीं भी रहेंगे तो काम होगा।
मतलब आपके लीडर मुफ्ती साहब यहाँ पे मौजूद है तो उनको आने की जरूरत ही नहीं। हाँ, आपके लीडर मुफ्ती साहब यहाँ पे हैं तो उनको आने की जरूरत ही नहीं। उनकी सपोर्ट के वास्ते तो आएंगे ना, वो तो वो है ना, हाई कमान है ना, उनकी सपोर्ट के वास्ते तो आएंगे वो। क्या बात है। अच्छा हाथ में क्या नाम भैया आपका? एजाज अहमद। तो किसको सुनने के लिए आए हैं आज? हम मुफ्ती साहब को और असद साहब को। असद साहब से क्या सुनना चाह रहे हैं आज? असद साहब से जो अपने जो वक्फ बोर्ड का जो मसला है और जो अपने मुसलमानों के लिए जो मसला है उसके बारे में सुनना चाह रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर चल रहा है उसके लिए। तो ये 2 महीने वाले वादे से नाराज हैं क्या आप? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, नहीं कोई नाराजगी नहीं। तो आगे आने वाले 5 साल में मतलब लगता है मुफ्ती साहब जीतेंगे इस बार? इंशाअल्लाह जीतेंगे। अगर वो जीतते हैं तो और 5 साल में कहाँ काम देखना चाह रहे हैं, विकास कहाँ देखना चाह रहे हैं? विकास तो पूरे शहर में देखना चाह रहे हैं, जैसे जो किनारे किनारे भी चालू है, हो सकता है भाई आउटर इधर भी मेन सिटी पे अंदर वह काम करे। अल्लामा इकबाल पुल का उसका काम करे, नुमानी पुल का काम है, ओवर ब्रिज का काम करे हाईवे पे, वही सब पूरा होना है, देखने वही देख रहे हैं। लोग तो बोल रहे हैं पिछले 5 साल में काम नहीं किया मुफ्ती साहब। अरे आप उनका हैंडवेल उठा के देख लो, और नहीं तो पार्टी अधिकारी में जाके मालूमात ले लो क्या है क्या नहीं है। मतलब काम हुआ है ना। सर एमआईएम के सपोर्ट में है आप? एमआईएम के सपोर्ट। तो लग रहा है इस बार मुफ्ती साहब जीतेंगे? इंशाअल्लाह जीतेंगे। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि पिछला जो 2 महीने वाला वादा करके गए थे ओवैसी साहब वो पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए नाराजगी है थोड़ी सी। अब 1000 काम के अंदर अगर 5 काम नहीं हुए तो कोई मायने नहीं रखते ना, उसको नेवर माइंड करना पड़ता है। हाँ, लीडर अगर 1000 वादे करा 5 काम नहीं करा तो इतना बड़ा लीडर अब कहाँ पूरे हिंदुस्तान पे ध्यान देगा, होते रहता है, उसको नेवर माइंड, कोई बात नहीं। तो मतलब काफी ज्यादा मसरूफियात रहने की वजह से नहीं है? हाँ, मसरूफियात उनकी ज्यादा है, अवैसी साहब की ज्यादा है, हमारे मुफ्ती साहब की ज्यादा है, तो वो हिसाब से 1-2 काम छूटते रहते, कोई बात नहीं, हो जाएंगे इंशाल्लाह वो भी शहर के लिए आगे। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल में काम नहीं किया मुफ्ती साहब ने, मुखालिफिन की तरफ से इल्जाम लगाए। 175 काम की लिस्ट तो हमारे पास है उनकी, मुफ्ती साहब की 175 काम। 175 काम की लिस्ट तो वर्क ऑर्डर के साथ में। मेरा भाई जो है तो वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, एक खुद इंजीनियर है, जिसपे 20 गाँव के 20 कारपेंटर काम करते, तो हमारे पास 175 काम की लिस्ट है, हमको मालूमात है, हम सियासी लाइन में हैं। आप कुछ एमआईएम के ही सपोर्टर थे तो वो लोग बोल रहे थे कि काम हुआ है मगर हम लोग सही से एडवर्टाइज नहीं कर पाए, इश्तिहार नहीं कर पाए उसका। एमआईएम के बोल रहे थे? हाँ, एमआईएम। हाँ, तो अब नहीं कर पाएंगे, कोई उसकी बात नहीं है ऐसी। बाकी 101% मतलब जो है तो मुफ्ती साहब शहर के लिए अच्छे हैं और उनका आना ज़रूरी भी है। अच्छा आदमी है, मस्जिद का इमाम है, कोई बात नहीं, उनका आना 101% मालेगांव शहर के अंदर ज़रूरी है ताकि मालेगांव का मुस्तकबिल बने, इंजीनियर कॉलेज आए, MIDC आए, ये जो लूम चल रहे 12 घंटे जो है तो ये 8 घंटा चले और मजदूरों का कुछ फ़ायदा हो, उसके लिए जो तो मुफ्ती इस्माइल साहब परफेक्ट है, ऐसा बोलना है मेरा। अभी तबीयत उनकी खराब है तो लग रहा है सही से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे वो ऐसी 101% करेंगे, हो गए, अच्छे हो गए माशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से आगे भी करेंगे काम, और हो गए, अच्छे हो गए, अभी माइक पे आने वाले हैं 15 मिनट के अंदर। आपका क्या नाम है सर? मुश्ताक पठान। तो आज किसको सुनने के लिए आए हैं? असद साहब को और मुफ्ती साहब को। तो ऐसा क्या किस बात पे बात करें असद साहब, मतलब कोई खास उम्मीद लेके आए हैं आज कि हाँ इस विषय पे बात होनी चाहिए? देखो, बेरोजगारी तो बहुत बड़ी हुई है धरती में, अपने मालेगांव शहर में बेरोजगारी की तो कोई बात नहीं कर सकता हो। कितने काम लोगों के पास नहीं है, लूम देखो तो सही चले से चल नहीं रही है, MSCB बिजली पूरा नहीं रही है, बहुत सारी जगह ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। अभी बीच में भी 2 हफ्ते पहले यहाँ पे बड़ा ट्रांसफार्मर जल गया था, 2 दिन के लिए बिजली नहीं थी। हमारे मुफ्ती साहब के कहने के ऊपर 8 घंटे में बिजली फिर से चालू कराई गई है। ये बहुत सारी काम है मुफ्ती साहब के है, लेकिन वो कैसा है, कुछ लोग करते राई का है और बताते पहाड़ के जैसा है, वो करते पहाड़ के जैसा है, बताते राई के जैसा है, इसलिए आपको लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया हुआ है। बहुत सारा काम किया है उन्होंने, शोबाजी नहीं करते। शोबाजी नहीं करते, बहुत सारे लोग करते शोबाजी, हमारे मुफ्ती साहब शोबाजी नहीं करते, काम बेहतरीन करते हैं और किसी झंझट में फंसते भी नहीं है, किसी को बुरा बोलते भी नहीं है। देखो आप कितने, आप बहुत सारे जलसे करते होगे, हर जगह एक जगह जलसे पर देखो बहुत सारे लोग एक मेक के ऊपर बहुत सारे कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन हमारे मुफ्ती साहब ने कई जलसों पे कीचड़ किसी के ऊपर उछाला नहीं है।
ये देखिए आप, ये बच्चे की शर्ट पे ये पतंग का निशान बना हुआ है। शर्ट किसने दी? शर्ट किसने दी? शर्ट किसने दिया बोलो? ये हमने लाई। तुमने लाया खुद से? नहीं, अब्बू के साथ जाकर। अच्छा, मतलब अब्बू ने दिलाई है ना? काम किसका कर रहे तुम बोलो? मुफ्ती साहब। ये आपके पसंद है? अच्छा है, चलिए सही है। आपका क्या नाम है? जियाउर रहमान। तो किसको सुनने के लिए आए हैं आज? यही सुनने आए हैं मुफ्ती साहब को, बहुत दिन से बीमार थे ना, वही सुनने आए हैं। अब असद साहब भी आ गए हैं, उनको भी सुनेंगे थोड़ा। तो ये फर्जंद आपके हैं ये? हाँ, तो क्या लग रहा है, जीतेंगे इस बार? इंशाअल्लाह बहुत ढेर बहुमत से जीतेंगे इंशाअल्लाह। पिछले 5 साल में काम हुआ है मुफ्ती साहब के कार्यकाल? माशाअल्लाह बहुत काम हुआ है ना, माशाअल्लाह। आज तक के कोई एमएलए इतना फंड नहीं लाए जितना मुफ्ती साहब ने लाए, माशाअल्लाह। 500 करोड़ का फंड लाए हैं मुफ्ती साहब। अभी बाकी ये काम चालू है, कुछ हो चुका है, कुछ चल रहा है, चालू है काम। अच्छा, मुफ्ती साहब के जो मुखालिफिन है ना, वो झूठा बोल रहे हैं उनको। रग रग में झूठा मन, उनकी रग रग में झूठा मन बोलना। अच्छा, वो खुद झूठे हैं जो बोल रहे हैं? अब उनको मालूम। आवाम से राय ले लो ना, पूरी आवाम से पूछ लो कि यार कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इनको ना नामी चैंपियन चोर है। अच्छा, क्या करते हो? ये कुछ लोग, जैसे हम लोग घूम रहे हैं ना इतने दिनों से, लोगों से बात करते हैं, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मुफ्ती साहब एक मजहबी आदमी है। बिल्कुल। और सियासत ने उनको मजहब से थोड़ा सा दूर कर दिया। मजहब से दूर कर दी? कैसे मजहब से दूर? अपने बकरीद के वक्त तो जब ऐवान असम्बली के अंदर आवाज़ उठाए, उसके अंदर बोला गया कि कुर्बानी करना है अगर, तो आपको ऐसे पुतला वगैरह बनाकर सिर पर कुर्बानी करना है। उसके लिए आवाज़ कौन उठाए? जब वहाँ पर ऐवान के अंदर अगर मजहबी आदमी रहेगा तो उसको ही समझेगा आवाज़ कैसे उठाने। उसके अलावा दूसरा कोई रहेगा तो खामोश रहेगा ना, उसको समझेगा नहीं कि ये क्या है। लेकिन मजहबी आदमी अगर है तो वो बात बराबर रखेगा वहाँ पर। क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे वो? इंशाल्लाह। पिछली जितनी वो लीड से जीते उससे ज़्यादा जीतेंगे। चलिए, खैर। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल वाहिद। तो आज खास तौर से किसी को सुनने के लिए आए हैं आप? हाँ, जलसा से। तो किसी को, मुफ्ती साहब को या ओवैसी साहब को? मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब को। तो मतलब इस बार सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको? हाँ। तो कोई खास कारण उन्हें सपोर्ट करने का? नहीं, 3 दफे हुआ, 4थी दफे है ये। इंशाअल्लाह वही वोट देते आए हैं मुफ्ती साहब। कुछ लोग बोल रहे हैं पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ है। 25 साल में, 30 साल में कौन क्या करा? देश आज़ाद हुआ, कौन करा काम? हमेशा तो खड्डा ही था यहाँ। आप खड्डा देख रहे हैं इन लोग को, तो मतलब काम हुआ है? फिर इंशाअल्लाह बहुत काम हुआ है। कुछ लोग ओवैसी साहब के वादे से भी नाराज चल रहे हैं कि 2 महीने वाला वादा करके गए थे मगर आए नहीं। अरे वो इतने बड़े लोग हैं, वो तो रहता ही है। अब वो थोड़ी रोज आने वाले हैं यहाँ, अब पूरे हिंदुस्तान का देखना रहता है उनको। चलिए, खैर। आप? मैं क्या बोलूँगा, मेरे को कुछ समझता नहीं। पहला मुफ्ती साहब के आदमी है, बस इतना समझता। इसके अलावा कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। वो मुफ्ती साहब हो, बस जिंदाबाद मुफ्ती, बस मुफ्ती साहब को हम पहचान। चलिए, अच्छा है। तो ये जनता की राय आपने सुनी है भी जी। ये खबर तो पहले डालो, देश आज़ाद हुआ है तो मालेगांव में खड्डा ही था, तो इनको आज खड्डा दिख रहा है। तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। जितना काम मुफ्ती साहब करे कोई नहीं कर रहा है। तो ये जनता के विचार हैं। जो लोग एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं या मुफ्ती साहब को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी के शहदाई हैं, किस बिना पर हैं, किस बुनियाद पर हैं, वो आप सुन चुके हैं। अब मालेगांव का जो सियासी मैदान है वो काफ़ी गर्म है और अभी किसी नतीजे पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, मगर बताया जा रहा है कि 2 लोगों के बीच में मुकाबला काफ़ी ज़्यादा सख्त रहेगा। आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और पिछले एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे तो देखिए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे आज तो ये जलसा है, जैसे मैं उस पार्टी को मानता हूँ, आप न्यूज़ वाले,
जैसे यहाँ मुनासिब लगता क्या आपको क्या जलसे में जैसे ये सब कि आवाम से आप खिताब कर रहे हैं कि वोट किसको दें? मैं वो पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं जो लोग एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं वो किस बुनियाद पे सपोर्ट कर रहे हैं वो अगर मुझे जानना है तो ऐसी जलसे में आना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं मतलब कैसा ये आवाम यानी आवाम क्या सोच नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है कि नहीं? जैसे आज जलसा है अवैसी साहब आए यानी मैं आपको यहाँ पहली बार देख रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ कि हम वो पार्टी को मानने वाले आप यहाँ पे नहीं आवाम से पूछ रहे हैं किस बुनियाद पर वोट देना चाहिए। यहाँ आवाम को तो मालूम है कि किस बुनियाद पर वोट दे। 15-20 दिन कबल में भाई यहाँ पे आ चुका हूँ मैं और मैं कई सारे इलाकों का सर्वे कर चुका हूँ। ये जलसे का ये इलेक्शन का उन्वान है एमआईएम का, अच्छाई और बुराई का। आज पूरा शहर बेदार हो चुका है। इस बुनियाद पे उनको मुफ्ती साहब को उम्मीदवारी करने के लिए और वोट देने के लिए इलेक्शन में खड़ा किया गया। ये इलेक्शन का उन्वान है अच्छाई और बुराई। अच्छा मतलब इस बार जो जिस बुनियाद पे इलेक्शन हो रहा है, जिस मुद्दे पे हो रहा है वो अच्छाई और बुराई का है, अच्छाई वर्सेस बुराई का है। अच्छाई और बोले तो तामीरी काम का, जो आज हमारा शहर खंडर हो चुका है। जो इस शहर के अंदर किसने 35 साल राज किया, किसने 30 साल राज किया। आज शहर जानता है कि शहर खड्डे में है, आने वाली कौम को बेदार करना है। आपको लगता है कि वो मुफ्ती साहब कर पाएंगे? मुफ्ती साहब तो उनका हमको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर में 5 लड़की है तो बाप के साथ तो काम पे जाएंगे नहीं। अगर लड़का रहता, अगर बेटा रहता तो बाप के साथ भी जाता था, चलो मैं मेरे बाप का हाथ बिड़ाता। आज उनको साथ चाहिए। अगर शहर उनका साथ देगा तो ये शहर वाकई में तरक्की करेगा। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? आप सहमत हैं इनकी बात? सही बात है। मुफ्ती साहब के काम गिनाना चाहता हूँ मैं आपको। मुफ्ती साहब एक वाहिद आदमी माला शहर में जो 30 साल सियासत करे, वो लोग ने आज तक काम नहीं किए। 25 साल एक घराना सियासत की, वो भी काम नहीं किया। मुफ्ती साहब के काम इतने हैं ना कि आपको गिनाने बैठूंगा ना तो दिन निकल जाएगा। 4 से 5 गिना दीजिए। 4 से 5 बड़े बड़े काम हम आपको बताता हूँ। ये अपना नेशनल हाईवे नंबर जो 3 है ना, 165 करोड़ बजट लाए हो नितिन गडकरी से, वो काम चालू है। और एक नुमानी पुल का काम चालू है। ये सब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की मेहनत का शमरा है। और एक काम जो बड़ा है, चंका बोलने से मालेगांव पाइपलाइन डाली जा रही है, ये भी मुफ्ती साहब की देन है। और इससे पहले कोई लोग ने ऐसा काम किए नहीं। मालेगांव को बराना नंगा करके रखे थे, अभी मुफ्ती साहब उसको कपड़ा पहना रहे हैं। ये ऐसे काम है मुफ्ती साहब के। इंशाअल्लाह वही जीत कर आएंगे इस मरतबा। और अभी इलेक्शन जो अच्छाई और बुराई पर है, और मालेगांव की आवाम अच्छाई को पसंद करती है। बस इतना ही मेरा कहना है। आप सहमत हैं इनसे? सहमत है जी, सही है, सहमत है। चलिए फिर और किसी को कुछ बोलना है आपको? कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। लग रहा है ओवैसी साहब आ गए हैं। मिलते हैं फिर, अभी उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे और सुनते हैं कि क्या बोलेंगे वो, जनता के सवालों का जवाब क्या होगा उनके पास। मिलते हैं अगले।